सभी को मेरा प्रणाम। होप से आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज हम जानेंगे भद्रराज मंदिर के बारे में, जो उत्तराखंड मसूरी के पश्चिमी क्षेत्र भद्रज में स्थित है। यह विचित्र मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें यह बालभद्र के नाम से जाना जाता है, उनको समर्पित है। मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और ये पवित्र मंदिर बद्रीनाथ मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भद्रराज मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों के समान ही आशीर्वाद मिलता है। मंदिर में दूध, मक्खन और घी का भोग लगता है, इसलिए यहाँ पर आज भी गाय के दूध को बेचा नहीं जाता है। गाय यहाँ पर अत्यधिक पूजनीय है। मंदिर का निर्माण महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग में किया गया है। युद्ध के बाद सभी देवता, राजा और सैनिक अपने पूजा स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। बलराम जी भी अपनी तपस्या के लिए चल पड़े और अपनी यात्रा के दौरान वे इस स्थान पे आए और बेहद खुशी से भर गए। स्थानीय लोग अपनी गायों की अच्छी देखभाल करते थे और बहुत ही मेहमान नवाज थे। यह देख बलराम जी के मन में इस स्थान और लोगों के प्रति विशेष स्नेह बढ़ गया और उन्होंने यहाँ काफी लंबे समय तक तपस्या की। उन्होंने चरवाहों को युद्ध की कुछ रणनीतियां सिखाई और अपनी तपस्या के बाद बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। जाते समय उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह उनकी और उनकी गायों की देखभाल करने और उनको आशीर्वाद देने के लिए पत्थर रूप में भद्रज वापस आएंगे। इसके कुछ वर्षों बाद ही नंदू मेहरा नामक एक व्यक्ति यमुना नदी के किनारे खुदाई करके औषधियां ढूंढ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। तब तो वो डर गया, परंतु उसने खुदाई के लिए अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और खुदाई के दौरान उन्हें भगवान बलराम जी की एक प्रतिमा मिली। नंदू ने एक आवाज और सुनी जहाँ उसे प्रतिमा को ले जाने और एक ऊंचाई वाले स्थान पर स्थापित करने का निर्देश दिया गया। प्रतिमा के निर्देशानुसार नंदू बालभद्र जी की प्रतिमा ऊंचाई वाले स्थान पर ले जाने लगा। जो प्रतिमा पहले हल्की लग रही थी वो भद्रज पहुंचते पहुंचते बहुत भारी लगने लगी और नंदू ने प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दिया। पहाड़ी की चोटी पर जाते समय नंदू को प्यास लगी। तभी उस दैवीय आवाज ने नंदू को आगे बढ़ने और वहां से पत्थर और गंदगी हटाने को कहा। नंदू के ऐसा करने पर उसे उस स्थान पर पानी मिला, जो आज भी बिहार के मंडोकी गाँव में स्थित है, जहाँ पर पूरे वर्ष जल स्तर एक समान रहता है। तभी से भगवान बालभद्र जी वहाँ के स्थानीय लोगों की और उनकी गायों की रक्षा करते हैं। क्या बालभद्र जी के इतने अद्भुत मंदिर के बारे में आप जानते थे या नहीं? डू कमेंट्स बिलो इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सबको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी। और मैं मिलूंगी आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में।